स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का शंभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित विलथरे आप सभी अभ्यर्थियों का शंभवी आईएएस परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहाँ पर एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यूज की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें एमपी ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण 12 से 15 टॉपिक हमने कवर कर लिए थे और एमपी इकोनॉमी से संबंधित 3 से 4 टॉपिक्स को हमने कवर किया था। उसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश की जनगणना से संबंधित जो 20 से 25 क्वेश्चन थे उनको देखा था। उसी का दूसरा भाग आज हमको देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति किस तिथि को घोषित की गई? 11 मई 2011, मार्च 2015, मई 2001, 11 मई 2000। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से कोई सा भी विकल्प सही नहीं है ना? ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है। इसका जो सही उत्तर है वो 11 मई वर्ष 2000 है। क्या है? 11 मई 2000। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति है, ठीक है, ये कब घोषित की गई? ये की गई 11 मई 2000 को, है ना? और इसी कारण से जो 11 मई है इसको मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। ठीक है, जो विश्व स्तर पर जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो है 11 जुलाई का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फैक्ट आप याद कर लेना। ठीक है, कौन कौन सा? पहला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं हम? मध्य प्रदेश, ठीक है, जनसंख्या दिवस, हाँ, तो ये मनाएंगे हम 11 मई को। ठीक है, तो 11 तारीख तो आपको याद रहेगी रहेगी, दोनों जगह 11-11 है। बस वो जो विश्व स्तर पर हम मनाते हैं वो जुलाई वाला है, और ठीक है हमारे यहाँ जो मनाते हैं वो कै में है? वो मई में है। और उसके पीछे का कारण क्या है? हमने जो अपनी जनसंख्या नीति लागू करी, है ना, 11 मई 2000 को। ठीक है, तो ये कारण है उसके। जनसंख्या नीति में क्या था? उसमें बताया गया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह की जनसंख्या को नियंत्रित करने की जो नीति थी उसी को कहा जाता है जनसंख्या नियंत्रण नीति। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? बताइए। ठीक है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश की ग्रामीण, प्रश्न देखो अच्छे से पढ़ो आप। मध्य प्रदेश की जनसंख्या नहीं पूछी है उनने, क्या पूछा है? मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या। मतलब आपसे पूछा है जो 72% लोग रहते हैं गांव में, है ना, वो कितने हैं? बताइए। ठीक है, तो वो है लगभग कितना होना चाहिए? ये तो क्या होगी मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या, 7 करोड़ 26 लाख, है ना? 72% कितना होगा वो? ठीक है, तो 7 7 49, ठीक है, लगभग 50 के आसपास या 5 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो 5 करोड़ 25 लाख, है ना, ये क्या है? 5 करोड़ 25 लाख 57,404 है। ठीक है, तो मोटा मोटा याद रख लो आप 5 करोड़ 25, ठीक है, लाख के आसपास, या 5 करोड़ भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा। अब बच गए जो जितने भी, कितने? 2 करोड़ लोग, तो वो कहाँ रहते हैं? वो शहर में रहते हैं। तो इसका उल्टा प्रश्न भी बन सकता है, ग्रामीण की जगह वो लिखते हैं शहरी जनसंख्या कितनी है ना? तो कितनी हो जाएगी? 2 करोड़ हो जाएगी। 2001 से 11 के बीच मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? ठीक है, मतलब गांव में कितने लोग बढ़ गए? ठीक है, तो जो आप बता रहे हैं ना 20%, ये तो क्या है? मध्य प्रदेश की ओवरऑल है, मतलब गांव और शहर दोनों का मिला के है। 20.3% था कि नहीं था? बताइए। हम्म, ठीक है, बताओ। तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी है? ठीक है, देख लो, तो यहाँ पर देख लो आप लोग एक बार और, है ना, जो मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर है, ठीक है, लिख लेना अगर किसी को नोट करना है तो। वृद्धि दर, ठीक है, वो कितनी है हमारी? वो है 20.3%, है ना? 20.3% है। ठीक है, और भारत की कितनी है तो हमने ये भी बताया था आपको। ठीक है, भारत की है 17.7%। हाँ, वृद्धि दर। ठीक है, मतलब 10 साल में कितने लोग बढ़ जा रहे हैं? ठीक है, 10 साल वाला ले रहे हैं हम डेटा पूरा।
ठीक है, इसी में आपको पता होना चाहिए ग्रामीण कितनी है। ठीक है, मतलब गांव में कितने लोग बढ़ जा रहे हैं और शहरों में कितने बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, 20 कैसे होगा बताइए। 20 तो दोनों का मिला के है, गांव और शहर का। सबसे ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं शहरों में, है ना। तो शहर का है लगभग 25%। ठीक है, जो शहरी आबादी है वो बढ़ रही है 25%। ठीक है, 10 साल में। नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, मतलब 2011 2001 में मान लो शहर में 100 लोग रहते थे, तो अब शहर में रहने लग गए 2011 में 125 लोग। ठीक है, आई बात समझ में। और गांव में कम बढ़ रहे हैं, गांव में बढ़ रहे हैं 18%। हाँ, जब दोनों का आप एवरेज लोगे ना तो निकल के आ जाएगा 20%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लो 2001 में, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो आबादी थी उसमें कितने लोग रह रहे थे, 100 लोग रह रहे थे। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में बढ़ कितने लोग रहे हैं, 20 लोग। मतलब मध्य प्रदेश में 2011 में कितने लोग हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, है ना। अब ये देखना है आपको, 120 हो गए ना ये, तो गांव में कितने बड़े, शहर में कितने बड़े। तो ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं शहरों में। ठीक है, आप देखो ना, गांव के जितने लोग हैं किस तरफ आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं। अब वो शहरों को भी गांव बना दे रहे हैं, है ना। ठीक है, तो शहर में ज़्यादा बढ़ रही है, ये भी याद रखना आप, है ना। ये कथन में भी प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है बताइए, है ना। तो गांव में नहीं बढ़ रहे हैं, कहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, शहरों में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा था आपसे ग्रामीण, हाँ, वृद्धि दर कितनी है, तो वो है 18%। और इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। गांव, मान लो गांव का पूछ लिया, अब अगली बार क्या का पूछ लेगा वो, शहर का पूछ लेगा, तो शहर का क्या हो जाएगा, 25%। ये गांव का कितना है, 18%। किस जिले की ग्रामीण साक्षरता दर सबसे कम है बताइए। हाँ, तो जब भी साक्षरता दर कम वाली बात आएगी तो क्या हो जाएगा, अलीराजपुर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर सही है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है बताओ। ठीक है, जनसंख्या नीति हमारी कब आई थी, तो 11 मई वर्ष 2000, सन 2000 को, है ना। तो इसी के कारण मनाया जाता है। और जो 11 जुलाई दिया है ये क्या है, हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस। हाँ, ठीक है, 11 जनवरी को तो ऐसा कोई है नहीं। 12 जनवरी को मनाते हैं युवा दिवस, और 1 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, मूर्ख दिवस। हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये दिवस भी पता होना चाहिए। अभी तो नहीं आते हैं, परीक्षाओं में पहले आते थे। ठीक है, आज कौन सा दिन है, 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को क्या पता क्या मनाते हैं। हाँ, डेट कौन सी है मतलब। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ पे है, डिंडोरी, अलीराजपुर, भोपाल, सीधी, बताओ। अ, ठीक है, सबसे कम वाला पूछा है ना, सर्वाधिक वाला। हाँ, सर्वाधिक, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला वो है डिंडोरी। ठीक है, ठीक है, लगभग 95% लोग जो हैं वो ग्रामीण हैं यहाँ पे। ठीक है, शहरी पढ़ा था ना अपन ने, शहर का कौन सा था, हरदा था। शहर का कौन सा था, हरदा था। हरदा, भोपाल दूसरे नंबर था। तो उसके साथ ही आपको याद रख लेना, जहाँ आप टेबल बनाते ना, कॉपी में लिखते, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, हरदा में। सबसे कम कहाँ पे, तो डिंडोरी में। तो लगभग 95 लोग, 100 में से 95 लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं, डिंडोरी में तो रहते ही हैं। हाँ, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिलों का सही क्रम पहचानिए। सबसे ज़्यादा शहर में लोग कहाँ रहते हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, बताइए। नहीं, ऑप्शन डी सही है। ये है इंदौर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। ठीक है, याद रखना आप, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर है यार। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, हाँ, 54 लाख लोग कहाँ रहते हैं, इंदौर में, शहर में रहते हैं। उसके बाद भोपाल में 19 लाख, जबलपुर में 14, और ग्वालियर में कितना है, 27 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा सही, याद रख लेना आप, ऑप्शन ए। हाँ, ठीक है, चलो।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिलों का सही क्रम पहचानिए। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं रीवा में, ये तो पता है। ठीक है, रीवा में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं गाँव में, है ना? अब आपको बताना है दूसरा जिला कौन सा है, सतना है कि धार है? रीवा, सतना, धार। ठीक है, सतना और धार में ही है पूरा जो भी है, रीवा, धार, सतना, सागर। तो सही उत्तर क्या है? रीवा, धार, सतना, सागर, है ना? ठीक है, क्योंकि जो धार जिला है ना, इसमें हमने बताया था ना जनजाति वाला जिला है, जहाँ पे ज़्यादा लोग जनजाति वाले हैं, बताया था भील लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा, है ना? अब जो जनजाति वाले लोग हैं तो वो कहाँ रहेंगे? गाँव में रहेंगे, कहाँ शहर में रहेंगे? ठीक है, तो सतना और धार में जिसको चुनना हो तो क्या हो जाएगा वो? धार हो जाएगा, लेकिन रीवा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगला है वर्ष 2001 से 11 के बीच मध्य प्रदेश की शहरी आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बताओ? ठीक है, मतलब 2011 जो अभी हमने देखा था ना, अ, मध्य प्रदेश की 72% आबादी कहाँ रह रही थी? गाँव में। और 27% आबादी कहाँ रह रही थी? शहर में। ठीक है, तो ये 27% जो आबादी है ये वाली, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है ना? तो आपको बताना है कि 2001 में कितनी रह रही होगी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। 2001 में रह रही थी 26 दशमलव कुछ प्रतिशत, है ना? तो लगभग 1.17% की वृद्धि हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीक डेटा दिया गया है ये। 26.46% लोग रह रहे थे पहले शहरों में। ठीक है, अभी कितना रह रहा है? 27 रहे ना, 27.36% बताया था हमने आपको पहले उसमें, इसके पहले। ठीक है, तो क्या उत्तर सही हो जाएगा? हाँ, 1.17। ठीक है, आबकारी परीक्षा में आया था ये प्रश्न। 0 से 6 वर्ष आयु समूह के शिशुओं का लिंगानुपात कितना है? ठीक है, बताइए। लिंगानुपात हमने बताया था आपको क्या होता है। हाँ, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, है ना? तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। कितना है? मध्य प्रदेश का कितना है? 931। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो है, ठीक है, सेक्स रेशियो या लिंगानुपात। ठीक है, उसका मतलब है कि 1000 पुरुष हैं तो कितनी महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, तो वो है आपकी 931। ठीक है, ये है किसका? मध्य प्रदेश का। ठीक है, भारत का कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए। भारत का लिंगानुपात तो वो है आपका 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं रहती हैं। ठीक है, 943 ये मध्य प्रदेश का है, ये है भारत का। ठीक है, और ये किनका है? ये ओवरऑल है, पता सभी का है। अभी लेकिन आपसे क्या पूछा है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, है ना, लिंगानुपात। तो वो बताना है आपको, ये लिखा ना शिशुओं का, 0 से 6 साल वाली। तो देखो प्रश्न अलग हो गया है। ठीक है, वो है 918। कितना है? 918। मतलब 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें 1000 क्या है? लड़के हैं, और 918 क्या हैं? लड़कियां हैं। ठीक है, 0 से 6 साल वाली। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई? ठीक है, लिंगानुपात पता है तुम्हें क्या होता है ना? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, है ना? ये क्या पूछ रहा है? 0 से 6 साल के बच्चों का जो जन्म हो रहा है, कुल बच्चों ने जन्म लिया, उनमें से 1000 लड़कों ने जन्म लिया है, तो कितनी लड़कियों ने जन्म लिया? तो 918 लड़कियों ने जन्म लिया मध्य प्रदेश में। है ना? ये किसकी बात कर रहे हैं? बच्चों की बात कर रहे हैं, है ना? तो लड़के और लड़कियों का जन्म। ठीक है, 900 कितना है? 18 है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, ये देखो ना तुम। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात कितना था, यहाँ तो 931 था, है ना? अब लेकिन जो लड़कियां हैं अब तो और ज़्यादा कम होती जा रही हैं, वो नहीं होती जा रही हैं, 918 हो गई हैं। ठीक है, चलो। 0 से 6 वर्ष आयु समूह में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बताओ? है ना? अब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, ये 0 से 6 वर्ष की आयु की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके पहले पढ़ा था ना हमने लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा बालाघाट में, फिर अलीराजपुर में, फिर मंडला में, फिर डिंडोरी में। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो यहाँ बताना है 0 से 6 साल के बच्चों में।
बालाघाट, अलीराजपुर होगा इन्हीं में, और डिंडोरी मंडला। बताओ। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है, तो वो है आपका अलीराजपुर। ठीक है, कौन सा है? अलीराजपुर है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 0 से 6 साल वाला पूछेंगे तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका? अलीराजपुर हो जाएगा। वैसे सामान्य से सामान्य पूछा जाएगा तो क्या है फिर बालाघाट है। ठीक है, 2001 से 2011 के मध्य साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, 6.9%। ठीक है, याद रखना, सीधा सीधा फैक्ट है ये। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है? हाँ। ठीक है, पहले कितनी थी? 63 दशमलव कुछ था, अभी 69 हो गई है। अगला है मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है, बताइए। ठीक है, ये पुराना प्रश्न है, शायद इसके पहले भी पढ़ा है ना। हाँ, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 236 लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में, है ना ऑप्शन। ठीक है, ये मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है ना। ठीक है, ये पूरे हम जितना हमारे पास भूमि है ना, फिर कितने लोग हैं तो दोनों को डिवाइड करके निकलता है। ठीक है, तो 236 लोग। मध्य प्रदेश का एकमात्र पूर्णतः साक्षर हिंदी भाषी जिला कौन सा है, बताइए। हाँ। नहीं। नहीं। ठीक है, नरसिंहपुर है। हाँ, नरसिंहपुर है, ये परीक्षा में कई बार आया है, याद रखना। हाँ, पूर्णतः हिंदी भाषी और साक्षर जिला कौन सा है? तो नरसिंहपुर है, याद रख लो। ठीक है, इसको नोट कर लेना। मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना। हाँ, पहली जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? हाँ, ये भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना है। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के समय हुई थी शायद। हाँ, रिपन के समय हुई थी। ठीक है, जनगणना वाले कुछ डेटा देखो, पता होना चाहिए आपको। भारत की जो पहली जनगणना है वो हुई थी 1872 में। कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना, भारत की प्रथम। ठीक है, जनगणना कब हुई है? 1872 में। और यहाँ पे जो वायस राय थे उनका नाम था लॉर्ड मेयो। ठीक है, क्या नाम था? ठीक है, लॉर्ड मेयो। हाँ, भारत की पहली जनगणना कब हुई है? 1872 में। ठीक है, फिर भारत की जो पहली व्यवस्थित जनगणना हुई है, ठीक है, वो हुई है 1881 में, जो आप लोग बता रहे हो, है ना। और इस समय वायस राय कौन थे हमारे? तो लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, लॉर्ड मेयो है, ये मेयो मेयो, है ना। और जब पहली जनगणना हुई व्यवस्थित रूप से 1881 में, तब कौन थे? लॉर्ड रिपन थे हमारे वायस राय। ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, जनगणना कब होती है? तो प्रति 10 वर्ष में होती है, पता है आपको, है ना। हाँ। ठीक है, कितने वर्ष के अंतराल में होती है जनगणना? तो 10 वर्ष के अंतराल में होती है। अभी वो कोविड के चक्कर में नहीं हुई है ना। और पशु गणना कब होती है? तो ये भी पता होना चाहिए। पशु गणना होती है, पशु जनगणना या पशु गणना, ये 5 साल में होती है ना। तो जो मानव की गणना होती है वो 10 साल में होती है, और जो पशु गणना होती है वो होती है हर 5 वर्ष में। ठीक है, जो फॉरेस्ट सर्वे होता है, वनों की जो गणना होती है, जंगलों की, वो होती है 2 वर्ष में। ठीक है, 2 साल में किसकी गणना होती है? वनों की या जंगलों की। ठीक है, वनों फॉरेस्ट सर्वे नहीं आता है, हर 2 साल में आता है। तो जंगलों की गणना होती है हर 2 साल में, जानवरों की गणना होती है हर 5 साल में, मानव की गणना होती है हर 10 साल में। ठीक है, और कृषि जो डेटा होता है वो हर साल आता है, खनिज जो डेटा है वो हर साल आता है। ठीक है, तो जो लंबे समय में आता है उसको याद रख लो, बाकी तो सब हर साल आ रहा है। खनिज डेटा है, कृषि डेटा है, ठीक है, और जितने भी डेटा है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कुछ बातें। साथ ही आपको ये पता ही है कि विश्व जनगणना जो दिवस है या जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाते हैं। मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं। हाँ। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कब बढ़ी, किस दशक में बढ़ी? तो वो बढ़ी है 1961 से लेके 1971 के बीच में। ठीक है, लगभग। हाँ, सबसे ज़्यादा कब बढ़ गई? तो 29% जनसंख्या बढ़ गई सीधी इस वाले दशक में। ठीक है, याद रखना आप। और सबसे कम कब बढ़ी है? तो 1911 से 1921 के बीच में बढ़ी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बढ़ गई है इस वाले में। ठीक है, सबसे कम कब बढ़ी है? वो बढ़ी है 1911 से 1921 के बीच में।
ठीक है, लगभग 2% बढ़ी है इसमें। ठीक है, तो कहाँ देखो 2% है और कहाँ पे 19% है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। ठीक है, 2.4% बढ़ी थी इसमें। ठीक है, 2.4 याद रख लो आप। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ी है, 29% लिखा है ना ये। ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है, ये पूछा जाएगा। 61 से 1971 के बीच में, है ना। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है, तो 1911 से 21 कितना है, तो ये भी पूछ सकते हैं वो, है ना। ये लगभग 2% याद रख लो, 30% या 29% याद रख लो आप, है ना। और जो अभी 2011 की जो जनगणना है, वो भारत की कौन सी जनगणना है, तो 15वीं जनगणना है ना। अभी जो 2011 की जनगणना है, याद रख लो यहीं पे। ठीक है, 15वीं कैसे हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हम काउंट करना है 1981 से, है ना, व्यवस्थित रूप से जब से चालू हुई है। ठीक है, तो भारत की या भारत की जनगणना कौन सी है, ये वाली 2011 की, तो ये है 15वीं। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद वाली कौन सी है, तो 7वीं है ये। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद वाली जो 2011 की जनगणना है कौन सी है, 7वीं है। और भारत की कुल टोटल कितनी वाली है, तो ये है 15वीं, है ना, 15वीं होगी ना। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिलों में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, बताओ किसमें शामिल नहीं है, न्यूनतम वाले में। मतलब, हाँ, मतलब वहां पे आबादी होगी जनजाति वाली, तो कहाँ पे आबादी होगी, देखो भिंड में कम है, दतिया में कम है, शाजापुर में कम है, मंडला शामिल नहीं है। मंडला में तो बहुत सारे लोग हैं एसटी वाले। प्रश्न को समझो पहले। हाँ, तुम प्रश्न सही से नहीं समझी हो तो बता दो, सही रही हो, है ना। पूछा क्या है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब वहां पे एसटी वाले लोग रहते होंगे, तो मंडला में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, धार में भी रहते हैं, अलीराजपुर में भी रहते, झाबुआ में भी रहते, भिंड में नहीं रहते, मुरैना में नहीं रहते, दतिया नहीं रहते, श्योपुर शाजापुर इस तरफ नहीं रहते। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम देख ले रहे हैं मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ का क्या है, वितरण है, या जनजाति कहाँ कहाँ रहती है, देखो। ठीक है, मैप कहाँ चला गया, हाँ ये वाला है। ठीक है, देखो, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम है भील जनजाति, है ना। तो भील जनजाति कहाँ रहती है, वो रहती है पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, उसका नाम क्या है, भील जनजाति, कहाँ रहती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरी बड़ी जनजाति का नाम है गौड़ जनजाति। तो गौड़ जनजाति तो रहती है पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई एक जगह हो, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमको देखने को मिलती है, तो वो मिलती है आपको नर्मदा नदी के दोनों तरफ। ठीक है, ये नर्मदा नदी यहाँ से निकली है, तो नर्मदा नदी के उत्तर और दक्षिण में, ठीक है, यहाँ मान लो आप, ठीक है, यहाँ मान लो आप। ठीक है, ये वाला जो पूरा बेल्ट है, ठीक है, नर्मदा के दोनों तरफ कौन सी जनजाति मिल जाएगी, ठीक है, तो ये मिल जाएगी आपको गौड़ जनजाति। ठीक है, भील कहाँ मिलेगी आपको, तो पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हो गई गौड़ आपकी, ये हो गई भील। इसके बाद है तीसरी जनजाति है कोल जनजाति, जो तीसरी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो कोल मिलेगी आपको पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पे कौन सी मिल जाएगी, कोल जनजाति। ठीक है, तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उनके नाम देखो आप, कोल जनजाति, इसके अलावा है पनिका जनजाति, हाँ कोल
अभी आ रही है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख ले रहे हैं। जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम क्या है? भील जनजाति। भील जनजाति कहाँ रहती है? पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति कहाँ रहती है? हाँ, या नर्मदा नदी के दोनों तरफ, है ना। और अगर ऐसा पूछा जाए वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ गौड़ जनजाति पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, ये जो जहाँ पे उन्होंने शासन किया है ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, बैगा जनजाति कहाँ रहती है? दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक है, मुख्य रूप से जो मंडला डिंडोरी वाला क्षेत्र है, मंडला डिंडोरी बालाघाट वाला क्षेत्र। ठीक है, भारिया कहाँ रहती है? छिंदवाड़ा में। ठीक है, बैतूल में कौन सी जनजाति रहती है? कोरकू जनजाति। शहरिया जनजाति कहाँ रहती है? उत्तरी मध्य प्रदेश। उत्तरी मध्य प्रदेश की और कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो खैरवार, शौर, सोर जनजाति। ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति रहती हैं? कोल है, पनिका है, उराव है और कवार जनजाति है। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है बताइए। ये पहले ही वीडियो में हमने देखा था, पहली क्लास में। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है टोटल? तो वो है 69 पॉइंट, ऐसी तो बताई थी ना हमने। और ठीक है, इसमें अगर हम 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी पुरुषों की, जो लगभग थी 78, और 10 घटा देंगे तो वो हो जाएगी महिलाओं की। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है, 60 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ये बस याद रखना है आपको, है ना। 10 जोड़ना है, पर 10 घटाना है लगभग। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है बताइए। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा शहरी आबादी की बात नहीं कर रहे, नगरीकृत जिले की बात कर रहे हैं। ठीक है, बताओ। बिल्कुल सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा भोपाल। उसके बाद है इंदौर, ग्वालियर, फिर जबलपुर। ठीक है, 80% जो जिला है उसमें ठीक है, जो शहरी संरचना की बात करें हम, नगरीकृत का मतलब क्या है कि जहाँ पर शहर जैसा लगेगा आपको। ठीक है, तो 80% जो है ये वाला जो जिला है वो नगरीकृत है। उसके बाद इंदौर, फिर ग्वालियर है, फिर कहीं जाके जबलपुर है। ठीक है, अब ये 2021 में सब बदलने वाला है। 21 की जनगणना। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है बताइए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व हमने पढ़ा था किस जिले में है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। हाँ, देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है इंदौर जिले में, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है भोपाल जिले में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर में ठीक है कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, इंदौर जिला हो सकता बड़ा हो, यहाँ आबादी भले ज्यादा रह रही है ना। यहाँ मान लो 5 लोग रह रहे हैं और यहाँ पे 7 लोग रह रहे हैं, है ना। ये छोटी सी जगह है। ठीक है, ये मान लो छोटी सी जगह है, ये 5 लोग रह रहे हैं, यहाँ 7 लोग रह रहे हैं। तो कहाँ पे घनत्व ज्यादा होगा? घनत्व का मतलब क्या है? ठीक है, एक एरिया में बहुत ज्यादा ठीक है लोगों की उपस्थिति या कणों की उपस्थिति, ऐसा कुछ। तो यहाँ घनत्व ज्यादा हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा। पास पास कहाँ पे होंगे लोग? यहाँ पे होंगे कि वहां पे होंगे बताओ। ठीक है, अभी रुक जाओ। हाँ, अब यहाँ 7 लोग रह रहे हैं, यहाँ 5 लोग। तो हम पूछे, ये जिला है एक जिला ए और ये है जिला बी। ठीक है, तो किस जिले में जनसंख्या ज्यादा रहती है? ए वाले जिले में। तो ये वाला जो जिला है इसका नाम है इंदौर। ठीक है, अब हम पूछे कि जनसंख्या घनत्व कहाँ पे ज्यादा है, मतलब पास पास लोग कहाँ रह रहे होंगे। हाँ, तो वो जिला है ये बी वाला। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल। तो आई बात समझ में आपको? तो घनत्व क्या है और क्षेत्रफल क्या है आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो इसमें पूछा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। ठीक है, डिंडोरी है, याद रखना आप। ठीक है, जो हाँ, जो भोपाल का जनसंख्या घनत्व है वो है 855। ठीक है, मतलब भोपाल में 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 855 लोग रहते हैं। कहाँ पे? भोपाल में। डिंडोरी में रहते हैं मात्र 94 लोग। ठीक है, तो कितना बड़ा अंतर है देखो आप। ठीक है, लगभग देखो 850 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर में, और यहाँ पे 94 लोग रह रहे हैं। ठीक है, महिला साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई बताइए। हाँ,
15% या 25%। ठीक है, 10% की वृद्धि हुई है। हाँ, ठीक है, 10 की हुई है। अब जो 2011-21 की जनगणना आएगी ना, नवीन वाली, ठीक है, उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि होने वाली है। महिलाएं अब क्या है, पुरुषों को पछाड़ने वाली हैं, याद रखना आप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत गणराज्य में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ये जनसंख्या के हिसाब से बताना है, मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है? 6वां नंबर है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6वां। हाँ, ये हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें, 2014 में एक राज्य बना है नया, जिसका नाम है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होगी। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश की कौन सी स्थिति है, तो वो 5वीं स्थिति है, या 5वें नंबर पे है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने ये सब ज्योग्राफी में। मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? बताइए। ज़्यादा है तो बालाघाट में हमें पता था, डिंडोरी, मंडला, ये बताया था ना हमने। लिंगानुपात कहाँ ज़्यादा है? तो 4 जिले थे, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। ठीक है, तो इसमें बालाघाट दिया नहीं है ना। अनुरूप अनूप को क्या बताया, अलीराजपुर दिया नहीं है, क्या दिया है? डिंडोरी दिया है। ठीक है, तो डिंडोरी में है लगभग 1008 या 1002 ऐसा कुछ। दो 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी किस जिले में है? ठीक है, तो आप पहले ही बता चुके हैं कि रीवा में 20 लाख लोग लगभग गांव में रहते हैं। शहर में कौन से जिले में रहते हैं? इंदौर की आबादी ज़्यादा है, लेकिन शहरी आबादी नहीं है, शहरी है हरदा की। हरदा बताया था ना। और सबसे कम कहाँ की है? तो वो डिंडोरी की है। डिंडोरी की बताई थी ना, डिंडोरी ही बताया था। ठीक है, देख लेना उसको। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, 2001 से 2011 के मध्य मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई? सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे बढ़ गए बताओ? सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ देखी गई है? तो इंदौर देखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनगणना तथा उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।